अब खबरें विस्तार से। टाटा मुख्य अस्पताल की नई बिल्डिंग स्थित कार्डियक कैथ लैब में सोमवार तड़के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। टाटा मुख्य अस्पताल की नई बिल्डिंग में सुबह लगभग 4 बजे उस समय अफरा तफरी मच गई जब कार्डियक कैथ लैब से धुआं निकलने लगी। आनन फानन में सायरन बजा दी गई। देखते ही देखते पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। दूसरे तल्ले में स्थित कार्डियक कैथ लैब के आसपास से लोग बाहर भागने लगे। टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की टीम मास्क के साथ वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और किसी जानमाल की क्षति नहीं पहुंची। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी या फिर अस्पताल की ओर से सभी ने मीडिया से बातचीत से परहेज किया। हालांकि अस्पताल में ही मौजूद कुछ लोगों ने न्यूज टाइम्स को बताया, तो हम लोग तो उधर सीसीटीवी में तो आग कैथ लैब में लगी थी। हाँ, पूरा मरीज वार्ड में भी पूरा धुआं फैल गया, जहरीला। अब उसके लिए अब हम लोग कैसे कुछ बता सकते? कोई जाने देगा अंदर तब न बताएंगे क्या हुआ था। अफरा तफरी का माहौल लग रहा है क्या? अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी क्या हुआ था बताइए? किसी तरह का नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोपनीयता क्यों नहीं? 4 बजे से सायरन बज रही थी, बहुत सीरियसली बैटरी हो रहा था, तो मैंने सोची कि हम जाग के बैठे हुए हैं। मैंने सोचा शायद कोई एम्बुलेंस में सीरियस पेशेंट आ गया होगा, तो मैंने 4 बजे 10 मिनट हो गया, फिर भी बजते जा रहा। उसके बाद में मैं यहाँ की पूरी तरफ से कुछ भी किसको नहीं, फिर कार्डियो वहाँ से 3-4 सिस्टर दौड़े आए, सिक्योरिटी दौड़े गए वहाँ। सिक्योरिटी जाने के बाद बोले फायर लगे, तो फायर हो गया। तो लोग साथ सिक्योरिटी जल्दी उन लोगों को फायर ब्रिगेड को खबर किए। अफरा तफरी हो गया, थोड़ा धुआं भी नहीं निकल रहा था ना, तो उसी टाइम में पहले मेरा मिस्टर को निकाल दिया, हमको पता नहीं चला। 5 बेड निकल गया, तो मैं देखी मेरा मिस्टर तो नहीं है, तो मैं सिस्टर को जाकर बोल रही मेरा मिस्टर कहाँ गया था। तो एक जन बूढ़ा बोला आप चुप से बैठी, शांति से माजी, शांति से। मैं और घबरा गई, जो मैं बोली क्या बोली मेरे मिस्टर को वही बेड में हो गया क्या? बोला नहीं आपका मिस्टर को लिया गया है, अंदर में ले गया है। फिर जाकर के मैं बोली नहीं मेरे को मिलने दीजिए, कम से कम देख के आ जाते हैं। देख के आई तो मेरा मिस्टर ऐसा माथा उठा रहे हैं, तो ऑक्सीजन निकाल दिया था सर हड़बड़ी में ना, तो मैं देख के फिर बोला आप लोग निकालिए, पूरा धुआं फैल गया। पेशेंट हो गए 6, कल बहुत खाली था बेड। कदमा डीबीएमएस स्कूल में बच्चों को अनुत्तीर्ण करने से खफा अभिभावकों ने सोमवार को हंगामा किया और प्रबंधन के साथ उनकी तू-तू मैं भी हुई। आरटीई के तहत बच्चों को कक्षा 8वीं तक फेल नहीं करने के गाइडलाइन का साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बच्चे पढ़ाई को कैजुअली ले रहे हैं और फिर 9th में जाकर उनके पास मार्क्स लाने के लाले पड़ गए हैं। डीबीएमएस इंग्लिश स्कूल में 9th में कई बच्चों को डिटेन किया गया। इससे नाराज अभिभावकों ने स्कूल गेट पर हंगामा किया। वे बच्चों को एक और अवसर देने की मांग कर रहे थे। आप लोग रिपीट करने भी तो नहीं दे रहे, बोल रहे टीसी लीजिए, आप डायरेक्ट टीसी लीजिए, ना मिलने दे रहे हैं। किस ग्रुप में था? जी ग्रुप के है, जी सेक्शन में थे। 8 क्लास में। 8 क्लास में थे। 8 क्लास से पास करने हैं। दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों 9 में जॉब किए हैं, उन दोनों को प्रमोशन नहीं दिया गया। क्या दोनों वाकई कमजोर थे? हाँ वाकई कमजोर थे। तो आप अब क्या कीजिएगा ऐसे में? अब कैसे अभी रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं कि रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं? और मेरा कहना है कि कॉमर्स या साइंस में चूज करने दिया जाए कम से कम। उसमें भी नहीं मान रही है। वीक में एवरेज था, वीक तो नहीं था, एवरेज हुआ। क्या लगता है कि ये प्रेशर में इस तरह का रिजल्ट किया गया है? हम लोगों का कुछ नहीं चल रहा है ना। अच्छा, हम लोगों का कुछ नहीं चल रहा। वीक होने से भी टाइम टू टाइम, फिर क्योंकि टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट के लिए भी चांस दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जाता। कितना फी लगता है 1 महीने का? 1 महीने का करीब 3700 रुपया लगता है। 2 महीने का। हाँ वही हमको जैसा लग रहा है कि कुछ उसमें ही LKG से ही बच्चे लोग को हाँ यहाँ पर ज़्यादा लिया जाता है। 4, 5, 6 सेक्शन 7 सेक्शन कर दिया जाता है, और वही क्रीम को लोग उठा के ऊपर में 150 बच्चा 250 बच्चा को लाया जाता है। 250 बच्चों को लाया जाता है। अब जो बच्चा मान लीजिए थोड़ा सा भी कमजोर है, उसको ये लोग इस तरह का मार्किंग करके छोड़ दिया जाता है कि ये लोग को रिपीट करवाओ, हाँ, और क्रीम को ऊपर लाओ। काहे स्कूल का रिजल्ट भी हमको अच्छा करना है, हमको सिटी में एक स्टैंडर्ड बना के भी रखना है। वो भी एक कारण हो सकता है मेरे नज़र से। क्या है कि 300 बच्चा को 250 बच्चा को आप ले रहे हो और 150 बच्चा को पास कर रहे हो, तो 100 बच्चा का फ्यूचर क्या हो?
और आप साइंस में ही सीख लेना चाहते हो, साइंस ही आपका स्ट्रीम है, जबकि दूसरा स्कूल में कॉमर्स आर्ट्स साइंस तीनों स्ट्रीम है, तो आप भी उस चीज में आओ, वो भी नहीं होता है। यही कारण हो सकता है कि सब बच्चा साइंस को ही लेके चले, सब बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर ही बने। अब आप क्या करेंगे? रिपीट करवाऊंगा और क्या करूंगा। मैं अपना बच्चा से पूछा, बोला पापा रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद इस बात की क्या गारंटी कि फिर नेक्स्ट ईयर आप अगर रिपीट करने के बाद भी अगर वैसी हो गया तो फिर तो अब क्या करेंगे, वो तो अगले ही साल अब बता पाएंगे। उधर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि खराब रिजल्ट लाने वाले बच्चों को रिपीट करने की सलाह दी गई है। बच्चे 8वीं कक्षा तक तो एज पर आरटी एक्ट वो लोग प्रमोट होते जाते हैं, तो जिन बच्चों में थोड़ी वीकनेस रहती है, एकेडमिक वीकनेस, वो लोग बहुत कैजुअली ले रहे हैं आजकल स्टडीज को, मेहनत नहीं कर रहे हैं। और 9th स्टैंडर्ड में काउंसिल की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही हम लोग प्रमोट कर पाते हैं 9 to 10। तो इसलिए कुछ बच्चे जो कोप अप नहीं कर पाए, वो कुड नॉट कम एज पर काउंसिल क्राइटेरिया, वो लोग रह गए 9 में और उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि वे रिपीट करें 9th स्टैंडर्ड, अच्छा परफॉर्मेंस करें। लेकिन इतनी संख्या में अचानक से क्या इतने बच्चे अगर कमजोर रहे हैं तो 1 साल का ड्यूरेशन जो होता कम नहीं होता क्या? तो ऐसे में स्कूल क्या कर स्कूल ने काफी काम किया है उनके साथ, प्रीवियस एकेडमिक सेशन में भी एक्स्ट्रा क्लासेस दिए गए उनके लिए, काफी मेहनत की गई है, तो भी वो लोग थोड़े कमजोर रह गए हैं। तो कुछ बच्चों को ज्यादा समय लगता है, हो सकता है वो लोग यदि रिपीट करें 9th स्टैंडर्ड तो वो फिर निकल जाए। भूयाडी में सोमवार की सुबह हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। उसके परिजनों ने मुआवजे को लेकर एमजीएम अस्पताल परिसर में हंगामा मचाया। भूयाडी स्थित कल्याण नगर के पास एक खड़े वाहन को बाइक सवार युवक रंजन ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि युवक की जान चली गई। उसे लोगों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, मगर उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पाकर मृतक के परिजन एवं बस्तीवासियों ने अस्पताल परिसर में काफी देर तक हंगामा किया। आया दोस्त बोला कि एक्सीडेंट हो गया ऐसा ऐसा, आगे देख रहे फुल डेट किया। कैसे हुआ ये? बोला कि खड़ा गाड़ी में मारा है, दिखे तो नहीं है, वो कहीं से आ रहा था कहीं से। तो अनियंत्रित हो गया क्या? हाँ, गाड़ी अनियंत्रित हो गया था इसका? हो गया होगा गाड़ी अंकित, नहीं तो चलाता है, ऐसा बात नहीं है। ये घटना, ये जो मृतक है वो स्वयं अपने मोटरसाइकिल वो गैरेज जो है बर्नी घाट के पास खड़ी ट्रक में जाकर धक्का मार दिया था। मौके पर ही मौत हो गई? हाँ, नहीं हम तो लाए उठा करके यहाँ पर मृत्यु घोषित किया गया। पोटका में 1 माह पूर्व हुई लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की है। मालूम हो कि गत 12 फरवरी को घाटशिला के रहने वाले कलेक्शन एजेंट शंकर भगत के साथ पोटका में लूट की घटना हुई थी। बाइक पर सवार 3 युवकों ने घटना को अंजाम दिया था। शंकर भगत से 75,000 रुपए, एक टैब और 2 मोबाइल फोन लूटकर फरार होने वालों में से मोहम्मद मुशर्रफ और मोहम्मद अफरोज को पुलिस ने धर दबोचा है। उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस उनसे पैसे और मोबाइल रिकवर का प्रयास कर रही है। पोटका थाना के अंतर्गत घिरौल गांव है, उसके पास श्री शंकर भगत पिता बादल भगत मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो 2 मोटरसाइकिल पर पीछे से कुछ अज्ञात लोग, 3 लोग 2 मोटरसाइकिल पे आए और इनको धक्का मार के गिरा दिया। ये कलेक्शन करते हैं कंपनियों का, तो इनके पास लगभग 76,000 रुपए थे नगद। इनके पास सैमसंग का एक टैब था और मोबाइल फोन था, 2 मोबाइल फोन था। तो ये उनको गिरा के धक्का मार के एक काला बैग जिसमें 76,000 रुपए थे लगभग, एक सैमसंग का टैब और 2 मोबाइल लेके फरार हो गए। उसके बाद से उन्होंने थाने आके पोटका थाने में FIR कराई। 12 तारीख को अपराध संख्या कांड संख्या 6/16 धारा IPC 392-34 में दर्ज किया गया। तब से इसकी जांच चल रही थी। लगभग 1 महीना हो गया है। पुलिस बहुत मुस्तैदी से इसके पीछे लगी हुई थी। सोमवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत
जेएनएसी द्वारा शहर में लगे अवैध होर्डिंगों को हटाया गया। शहर में हर चौराहे पर लगे होर्डिंगों को हटाने की प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है। सोमवार को इसके तहत जेएनएसी के अधिकारियों की मौजूदगी में साक्षी से अभियान की शुरुआत की गई। बस स्टैंड के आसपास लगे होर्डिंगों को हटाकर जब्त कर लिया जा रहा है। अधिकारी ने बताया कि 150 से ज्यादा ऐसे अवैध होर्डिंगों की पहचान की गई है, जिन्हें जब्त किया जाएगा। बिना परमिशन का लगा हुआ है, इसलिए उसको हटाया जा रहा है। किन किन क्षेत्रों में इस तरह का होर्डिंग लगा हुआ है जो हटा रहे हैं आप लोग? हम लोग शहर भर में चिन्हित कर लिए हैं, अब काटने का काम शुरू कर दिए। कितने चिन्हित किए हैं, कितने होर्डिंग को चिन्हित है अभी तत्काल जो चिन्हित करने का काम चल भी रहा है। अभी तक लगभग हम लोग 150 के आसपास चिन्हित कर चुके हैं।